अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं मज़ेदार से स्नैक्स बनाऊंगी जो समोसे, कचौरी और पकोड़ों को बनाने में आपका इतना ज़्यादा टाइम लगता है, आप अगर ये बना लेंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिए हैं 2 अदद आलू। आलूओं को मैंने छील लिया था, वॉश कर लिया था और इनको मैं इस छोटे से जो है ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको कर लिया है ग्रेट। तो अब मैंने ये चिकन ली है, चिकन को भी मैं छोटे-छोटे हिस्सों में काट कर रख लूँगी। तो ये मैंने कढ़ाई ली है खाली, उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। खाने का 1 चम्मच है, जिससे हम सालन बनाते हैं वो वाले चम्मच से। तो अब हमने इसमें एक प्याज डाल दी है। प्याज को हम थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, ना ही गोल्डन करना है, बस जस्ट हमने इसको बस हल्का सा पकाना है ताकि इसके जो सिरे हैं वो अलग अलग हो जाएं। बस अब हमने इसमें डाल देनी है अपनी चिकन। चिकन को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है। ये जो है चिकन बिल्कुल बोनलेस है, इसमें हड्डियां नहीं हैं, तो सिर्फ बोटियां ही थी जो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लिया है। और इसको भी हम कर लेंगे थोड़ा सा पका लेंगे। हमने इसको पका लेना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट हमने इसको पकाना है बस। और फिर अब हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे जो हमने कटिंग करके रखा हुआ है। इसको 1 मिनट पकाने के बाद हमने जो आलू ग्रेट किए थे ना, वो 2 आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस तरह से आलूओं को पानी में रख लीजिएगा वरना ये काले हो जाते हैं। तो काट कर जब आप रखें इसको पानी में डाल दीजिए ताकि ये काले ना हों। पहले ही आलू काटने से जो है वो काले हो जाते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम काटेंगे तो फिर ये काले नहीं होंगे। काटें तो फिर पानी में इसको रख दें। तो आलूओं को भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही पकाया है इसमें। और फिर इसको जो है अच्छे से चम्मच चलाते हुए चिकन और प्याज के साथ हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। और फिर हमने इसमें जो हमने गाजर काट कर रखी हुई थी बारीक बारीक, वो डाल देनी है। गाजर मैंने सिर्फ 1 या 2 छोटी बिल्कुल दरमियाने साइज़ की मैंने 2 ली थी। आप 1 गाजर ले लीजिए या 2 ले लीजिए, हस्ब ज़ायक़ा जितनी आपको चाहिए। और ये 2 शिमला मिर्च मैंने ली थी, वो डाल दी हैं। गाजर और शिमला मिर्च हमने डाल दी हैं और आलू डाल दिए हैं। इनको अब हमने बनाना है, अच्छे से हमने इसको पकाना है चम्मच चलाते हुए। इसका मसाला जो है वो जब तैयार कर रहे होते हैं, हमने इसको ज़्यादा कुक भी नहीं करना है। तो अब हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने हस्ब ज़ायक़ा डाला है नमक। और हम इसमें डालेंगे सिर्फ गरम मसाला आधा चम्मच, और हल्दी भी हमने 1/4 चम्मच ही डालनी है। तो ये चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मसालों को हमने अच्छे से इसमें मिक्स करना है, पकाना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट ही पकाना है। ज़्यादा हमने टाइम कुकिंग में इसमें नहीं लगाना है, 1 से 2 मिनट ही हमने हर चीज़ को पकाना है। ये जो मसाला बनकर रेडी होता है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इसको जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें चाइनीज़ नमक डाल रहे हैं। चाइनीज़ नमक मैंने लिया था 1/2 चम्मच। इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है चिकन में, और हमारी जो है वेजिटेबल में इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो वो चिकन क्यूब्स जो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने चाइनीज़ नमक डाला है 1/2 चम्मच। इसको हमने पका लिया है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट ही हमने इसको ढक कर रखना है और फिर हमने इसको देखना है। तो 3 मिनट बाद हमारे जो सब्ज़ियां हैं अच्छे से जो है वो कुक हो गई हैं। हमने इनको बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है, ना ही हमने इनको ओवर कुक करना है। बस हमने 3 मिनट बाद जो है हमने इसको खोल दिया है, और इसमें जो है ये देखें हमारा जो है मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से और ठंडा होने देंगे। तो ये देखें मैंने इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको जो है हम ठंडा होने देंगे। देखें आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो अब हमने एक खाली बाउल लिया है, 1 मैंने कप लिया है मैदे का। मैदा मैं इसमें डालूँगी और इसमें हस्बे ज़ायक़ा 2-3 चुटकी जो है मैंने नमक के ऐड कर रहे हैं बस।
तो नमक हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको पानी से, गुनगुना पानी मैंने लिया है, मैंने ठंडा पानी नहीं लिया है, उससे जो है हमारी डो आटा अकड़ जाता है। तो इसलिए हम पानी को थोड़ा सा निवाया निवाया सा गर्म करेंगे। तो हमने इसको गूंद लेना है इस तरह से, थोड़े से गुनगुने पानी से हमने इसको गूंद लेना है, आटे की तरह इसकी डो बना लेनी है। 1 कप मैदा था मेरा, जिसमें हमारे अच्छे खासे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। जो है हमारे स्नैक्स न्यू किस्म के हम बनाकर आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो आटा हमारा बन गया है, इसको हम थोड़ा सा ऑयल ग्रेस करके इस पर लगाकर इसको रख देंगे। तकरीबन जो है 5-10 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे और फिर हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। इस तरह से स्टे के बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। और फिर अब हम जहाँ पे हमने इसको बेलना है वहाँ हम थोड़ी सी खुशकी डालेंगे आटे की या मैदे की। इसको हमने छोटे छोटे जो हमने पेड़े बनाए हैं इनको हम बेल लेंगे इस तरह से। हमने इसकी पूरी रोटी नहीं बनानी, हमने इसकी थोड़ी छोटी दरमियानी रोटी बनानी है इस तरह से, बस इतनी ही बड़ी। और फिर हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें लगा देंगे, इसमें रख देंगे इस तरह से। हमने लंबी लंबी सी शेप में इसको रख लेना है मसाले को, रोटी के बिल्कुल बीच में। तो ये इस तरह से हमने इसको अच्छे से फिल करना है, भर लेना है, ताकि जो है हम जब स्नैक्स खाएं उसकी बाइट लें तो हमारी हर बाइट में जो है अच्छा सा मज़ेदार सा। अब हमने एक स्टिक ली है, ये आइसक्रीम स्टिक बाज़ार में आसानी से अवेलेबल होती हैं, वो हमने इसमें एक रख दी है, बीच में इसके रखेंगे और इसको ज़्यादा दबाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम इस रोल को पूरा बना लेंगे ओवरऑल तो ये खुद ब खुद अच्छे से सेफली इसमें जो है इसमें दब जाएगी और जो है ये हिलेगी भी नहीं। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है अपनी रोटी की चारों तरफ से। आप देख लें इस तरह से हमने कटिंग करनी है ताकि हम इसको शेप दे सकें। और जो है आप मसाले को अच्छे से बीच में उंगली की मदद से अच्छे से इसको कर लीजिए अंदर की तरफ। और हमने इस तरह से सारी जो है कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, मैंने इस तरह से की है। अब हम इसके ऊपर के दोनों सिरे उठाएंगे और उसको अच्छे से इस तरह से बंद कर देंगे। और फिर हमने नीचे से एक सिरा उठाना है, उसको इस तरफ फोल्ड करना है, दूसरे को इस तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से हमने इधर उधर से उठाते हुए अपने स्नैक्स को फोल्ड कर देना है, ताकि मसाला जो है अंदर अच्छे से छुप जाए इसके। और जो है हमारा स्नैक्स का जो है शेप भी और जो है लुक भी बहुत अच्छी आए। तो इस तरह से हमने एक एक पट्टी उठाते हुए इधर उधर से जो है वो प्रेस करनी है, अच्छे से दबा देनी है, ताकि मसाला अंदर से अच्छे से बंद हो जाए। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा रोल जो है वो स्नैक्स जो है बनकर तैयार हो जाता है। आप यकीन करें ये जब मसाला आप बनाते हैं और ये जब बनाएंगे आप लोग, तो आप लोगों के घर में समोसे और कचौरी छोड़कर आप लोग ये खाएंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं और थोड़ा सा नया भी हो जाता है। जब रोज़ा रख रहे होते हैं हमें थोड़ी सी नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ताकि जो रोज़ेदार हैं उनको खुशी हो कि आज क्या बना है। तो आप ये ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से देखें हमने इसको शेप देनी है, थोड़ी हाथ से ही कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो इधर उधर से निकले हुए हों वो सब अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो इस तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, और भी हैं 2-4 जो मैंने दूसरी प्लेट में रखे हैं। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे पैन में। ऑयल भी आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने ऑयल थोड़ा सा ही लिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है मैंने, और इसमें मैं इसको इस तरह से डाल दूंगी। सब जो है हमारे स्नैक्स बन गए हैं उनको हमने इस तरह से डाल देना है, जितने भी पैन में आए उतने ही डाल दें। कढ़ाई में अगर आप लोग इसको डीप फ्राई करें तो आप लोग ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। जब नीचे से इनका कलर आ जाए तो आप लोग इस तरह से इनको पलट दें, और ताकि नीचे से भी हमारा अच्छे से ये कुक हो जाए, पक जाए। तो ये देखें इस तरह से हमने उलट पलट करके हमने इनको पकाना है, ताकि अच्छे से ये जो है दोनों तरफ से पक जाएं, दोनों साइड से पक जाएं। तो देखें नीचे से भी हमारा अच्छे से कलर आ गया है। बस इसी तरह से हमने आसानी से ये पकाने हैं। आप लोग जो है पकोड़े में भी मेहनत करते हैं, आप लोग समोसे बनाते हैं, कचौरियाँ बनाते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बनाते हैं जो बहुत मेहनत वाली होती हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें बहुत ही कम मेहनत है। और आप लोगों के पास जो भी सब्ज़ी घर में अवेलेबल हो आप वो इसमें जो है फिल करके
इसको बना सकते हैं। आटा भी घर पे गूँधा हुआ होता है, आप चाहें तो मैदे के बना लें, चाहे तो इसको आटे के बना लें। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। ये जो है बहुत ही आसान रेसिपी है, नई भी है और आप लोगों के घर वालों को पसंद भी आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करना है, आप चाहें तो केचप के साथ, दही के साथ या किसी भी तरह के रायते के साथ आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है। चटनियाँ हर तरह की रमज़ान में अक्सर बनाकर घर पे रखी होती हैं। आप लोग उन सब चटनियों के साथ इसको सर्व कर दें और जो है रोज़ेदार इसको मज़े लेकर खाएँगे तो जो है एक बाइट में इतना मज़ा आता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।